मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिलीफ पे, खुद के ऊपर विश्वास के बारे में कि हमारे बिलीव्स क्या हैं और हम सोचते किस तरीके से हैं। इट्स वियर्ड व्हाट वी कैन मेक आवरसेल्व्स बिलीव जस्ट बिकॉज वी वांट इट टू बी ट्रू। कभी कभार हम अपने दिमाग में एक अलग से सिचुएशन बना लेते हैं जो सिचुएशन होती भी नहीं है, जो असल में होती भी नहीं है, पर हम उसी सिचुएशन में जी रहे होते हैं, हम उसी तरीके से सोच रहे होते हैं और उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को ढाल रहे होते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि जो हमने सिचुएशन बना रखी है अपने दिमाग में, क्या वो है भी या नहीं। दैट इज़ अक्सर लोगों ने एक अलग दुनिया बना रखी होती है अपने दिमाग में। उन्हें लगता है कि नहीं, हमारे लाइफ में तो जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, यार ये मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है। भाई तुम्हारे साथ नहीं होता, दुनिया में सभी के साथ होता है। दिस इज़ लाइफ और ज़िंदगी ऐसी ही होती है, सबको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। हर कोई सिल्वर स्पून के साथ बॉर्न नहीं हुआ होता। तो जितनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट करोगे उतना अच्छा होगा। एक्सेप्टेंस की है एक ऐसी की जो तुम्हें रास्ता दिखाएगी तुम्हारी मंजिल तक के लिए। तुम्हें ये पहले मानना होगा कि प्रॉब्लम्स आती हैं और सभी की लाइफ में आती हैं और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी है। आंखें खोल के पूरी दुनिया में बाकी के लोगों को देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हें उन सबकी प्रॉब्लम के आगे इतनी छोटी लगेगी ना कि रियलाइज़ होने लगेगा कि यार हम कैसे सोचते हैं। जो अपनी दुनिया में जी रहे हो ना अभी, ये सोच के कि हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, मेरे पास ही, मेरी ज़िंदगी में ही सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सबकी लाइफ में आती हैं। इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि वो प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे साथ ही घटित नहीं हो रही है, वो सभी के साथ हो रहा है। हर कोई उसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। बस पॉइंट ये है कि वो सब लोग अपनी प्रॉब्लम से निपटने में तुमसे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तुम अपनी प्रॉब्लम से निपट नहीं पा रहे, जिस वजह से अपनी उसी दुनिया में खोते जा रहे हो, अपनी उन्हीं प्रॉब्लम्स में और ज़्यादा जकड़ते जा रहे। वो प्रॉब्लम्स तुम्हें और ज़्यादा जकड़ती रहेंगी जब तक तुम ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ यार प्रॉब्लम है, अब उससे डील करने के बारे में सोचते हैं। पर कुछ लोग ऐसा नहीं करते, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि प्रॉब्लम है। उन्होंने अपने, कुछ लोगों ने तो परफेक्ट वर्ल्ड भी बना रखा है कि कोई लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं है, किसी की लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। दैट इज़ कि किसी इंसान ने तो अपनी लाइफ में ऐसे बना रखा है कि मेरी लाइफ में सारी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और किसी ने अपनी लाइफ को एक परफेक्ट वर्ल्ड बना रखा है। वो देखना ही नहीं चाहता प्रॉब्लम्स को, जबकि प्रॉब्लम्स सर पे खड़ी हैं तलवार लेके। उन प्रॉब्लम से लड़ना होगा और उन्हें फेस करना होगा, नहीं तो वो प्रॉब्लम्स तुम्हें खा जाएंगी। बहुत अलग अलग तरीके की दुनिया बना रखी होती है लोगों ने अपने दिमाग में। दैट इज़ की बहुत अलग अलग तरीके के पॉइंट ऑफ व्यूज़, पर्सपेक्टिव्स। सबसे पहले किसी भी तरीके की कोई भी सोच तुम्हारे दिमाग में हो, उस सोच को पहले भूल जाओ, उसको मिटा दो और अपने दिमाग को ओपन रखो टू न्यू पॉइंट ऑफ व्यूज़, न्यू पर्सपेक्टिव्स। तभी जाके कहीं तुम अपनी प्रॉब्लम को समझ पाओगे, सही से देख पाओगे और उसके बाद उसका हल निकाल पाओगे। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो ऐसे मत करो कि हम हमारी स्टबन सोच के साथ ही बैठे हुए हैं, हमारे खुद के बिलीफ के साथ ही बैठे हुए हैं कि नहीं, सपोज ये 6 लिखा हुआ है तो ये 6 ही है। ज़रूरी नहीं है तुम्हें 6 दिख रहा हो तो ये 6 ही है, हो सकता है किसी ने ये B लिखने के लिए लिखा हो, राइट। और ज़रूरी नहीं है कि ये 9 दिख रहा है तो ये 9 ही है, ये G भी हो सकता है ना। तो पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव, देखने के तरीके में फ़र्क है। ज़रूरी नहीं है हमें जो दिख रहा है वो वैसा ही ज़रूरी नहीं है कि हमें जो अभी के टाइम पे दिख रहा है वो वही चीज़ हो सकता है उस चीज़ का मतलब अलग हो, या फिर हम अपनी सिचुएशंस को गलत तरीके से समझ रहे हो। सबसे पहले हम अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बिलीफ सिस्टम पे कैसे, जितने भी बिलीफ्स हैं अभी तक तुमने अपने दिमाग में बना रखे हैं उन सबको साइड में कर दो और शुरुआत से नए तरीके से सोचने की कोशिश करो। किसी भी स्टबन माइंडसेट के साथ अगर अपनी प्रॉब्लम्स को देखोगे तो उन्हें कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले अपने बिलीफ से काम करो, अपने खुद के ऊपर से काम करो, तभी जाके कहीं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। और सबसे बड़ी बात, बहुत बार ज़िंदगी में, लाइफ में ऐसा होता है कि हमें कभी कभार अलग तरीके से, अलग पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव से देखने के बाद भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरीके के स्टेप्स हमें उठाने चाहिए। उस समय जो तुम्हें करना है वो ये है कि तुम्हें दूसरों की भी सलाह लेनी चाहिए। दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखेंगे अपनी खुद की सिचुएशन को, हाँ डेफिनेटली हम अपने पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर सकते हैं, बट जब हम दूसरों के तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को देखना शुरू करेंगे, हो सकता है वो किसी बड़े की सलाह लेनी हो गई, या फिर किसी पेरेंट की, टीचर की, या फिर किसी और की भी हेल्प लेनी हो गई। हेल्प इन द सेंस कि हम उनसे पूछ सकते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है और इसे किस तरीके से आप देखते हो और किस तरीके से आपको लगता है कि इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, क्योंकि उनकी नॉलेज हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हमारी नॉलेज हो सकता है एजुकेशन सेक्टर में हो, ऑफिस के सेक्टर में हो, या फिर किसी और सेक्टर में हो। उनकी नॉलेज उनके एरिया में है। सपोज किसी टीचर की नॉलेज, उनको स्कूल के बारे में सारी नॉलेज होगी, उनको एग्ज़ाम्स के बारे में सारी नॉलेज होगी। उसी तरीके से किसी पेरेंट को
फैमिली रिलेटेड चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी, या फिर होम पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। इसी तरीके से जब हम एक सिचुएशन को, जिस प्रॉब्लम में हम फंसे हैं, उसे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से, अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे, उनसे पूछ के कि उन्हें क्या लगता है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तब जाके कहीं हमें उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मिल सकता है जो हम कब से ढूंढना चाहते थे। ठीक है, तो इसीलिए बदलाव से बिल्कुल मत डरो, इस बात से बिल्कुल मत डरो कि हमें किसी और की सुननी पड़ेगी। सुनने में कोई बुराई नहीं है। अगर तुम्हें किसी और की बातें सुनने से हेल्प मिल रही है, मदद मिल रही है, अपने आप को परिवर्तित करने का, चेंज करने का मौका मिल रहा है, तो उस मौके को मत गवाओ एंड मेक यूज़ ऑफ दैट टाइम अपने खुद के लिए, अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।